अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। ईरान के अंदर सत्ता बदलने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों ने पूरी ताकत लगा ली, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान की सत्ता को नहीं बदल पाए। आज की इस वीडियो को मैं आपको एक कहानी की तरह बताऊंगा। मेरे साइड में सारे सोर्स आपको दिखाए जाएंगे जिनसे जानकारी निकल के आई है और जिनके माध्यम से मैं आपको ये सारी जानकारी दे रहा हूँ। कहानी की शुरुआत होती है कि ईरान के अंदर कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि ईरान में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसके लिए हमें सड़कों पर निकलना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए ताकि सरकार हमारी बात को सुने और ईरान के अंदर महंगाई कम हो। यहाँ तक लोगों की बात बिल्कुल सही है। ईरान के अंदर महंगाई बढ़ चुकी है क्योंकि ईरान के ऊपर अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शन लगा रखे हैं, जिसके चलते ईरान की जो मुद्रा है, यानी कि ईरान का जो पैसा है, रियाल है, वो भी लगातार नीचे डाउन होता जाता है और महंगाई बढ़ती चली जाती है। लोगों का अधिकार होता है, लोकतंत्र का यही मतलब होता है कि अगर कोई गलत हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो उसके खिलाफ सड़क पर उतरें और सरकार से मांग करें कि महंगाई को कम करो। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था। ईरानी सरकार ने लोगों को छूट भी दी थी कि भाई धरना प्रदर्शन करने दो, ये उनका अधिकार है। लेकिन जैसे ही कुछ लोगों ने इस धरना प्रदर्शन को होते हुए देखा, उन्होंने इसको अपना एडवांटेज समझा। उन्होंने समझा कि ईरान के अंदर बड़ा बदलाव करने का ये एक मौका है। कुछ लोग उस धरने के अंदर शामिल हो जाते हैं और लगातार उपद्रव मचाने की कोशिश करते हैं और उस धरने को पैसे के जरिए और भी ज़्यादा बड़ा और बड़ा करने की कोशिश की जाती है। तो जैसे जैसे विदेशों का पैसा ईरान के अंदर आता गया, लोगों के ऊपर खर्च किया गया लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, वैसे वैसे धरने ने एक बड़ा रूप ले लिया और ईरान के अलग अलग शहरों तक ये पहुंच गया। ईरानी सरकार को जब ये पता चला तो ईरानी सरकार ने उस पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। अच्छी बात यहाँ पर यह हुई कि ईरान के वो लोग जो ईरानी सरकार के साथ खड़े हैं, आयतुल्लाह खामेनी साहब के साथ खड़े हैं, उन लोगों ने भी सड़कों पर निकलना शुरू कर दिया और सरकार को पूरी सपोर्ट दिखाई। उन्होंने कहा कि हमें ईरान के अंदर यही सरकार चाहिए और हम जानते हैं कि विदेशी ताकतें इस समय हमारे देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं। बात भी यही थी कि विदेशी ताकतों के द्वारा जो लोग ईरान के अंदर भड़काए गए थे, जो अलग अलग एजेंसियों के एजेंट उनके अंदर शामिल किए गए थे, उन लोगों ने कई सारी मस्जिदों को भी निशाना बनाया। जब लोगों ने मस्जिदों को निशाना बनाया तो ईरान की जनता और सरकार 100% ये समझ गई कि अब ये लोग बाहर के इसमें शामिल हो चुके हैं। बाहरी पैसे का इस्तेमाल करके इस धरने को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मेरी वीडियो को ज़्यादातर देखा जाता है, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों को समझाने के लिए, कि भारत के अंदर अगर मस्जिदों को कोई तोड़ने की कोशिश करता है तो आप उसको मुसलमान समझेंगे? नहीं समझेंगे। भारत के अंदर मंदिरों को अगर कोई तोड़ने की कोशिश करता है तो आप उसको हिंदू समझेंगे? नहीं समझेंगे। इसी तरह से कोई भी मजहब का व्यक्ति जिसका वो धार्मिक स्थल है, अपने ही धार्मिक स्थल को नहीं तोड़ता। साधारण और सिंपल शब्दों में अगर आपको समझाऊं तो कोई भी मुसलमान किसी भी मस्जिद के अंदर जाकर मस्जिद की बेहुरमती नहीं कर सकता। जलाना और तोड़ना तो दूर की बात है, बेअदबी से वहां पर खड़ा भी नहीं हो सकता। तो जब ईरान के प्रोटेस्टर ने, यानी धरना करने वाले लोगों ने ये काम किया, मस्जिदों को जलाया, तो वहाँ की सरकार एक्शन मोड में आ गई और पूरी तरीके से ये समझ गई कि ये लोग ईरान के लोग नहीं हैं, बल्कि बाहर से आए हुए लोग हैं या उकसाए हुए लोग हैं। ईरानी सरकार ने शिकंजा कसना तेज कर दिया और धीरे धीरे लोगों को चिन्हित करके पकड़ने जाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों के अंदर ईरानी सरकार ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की और कई सारे लोगों को पकड़ लिया गया। उधर ईरान की अपनी जनता सड़कों पर निकली हुई थी, जो लगातार सरकार को सपोर्ट कर रही थी और उपद्रव मचाने वाले लोगों को भी पीछे खदेड़ने की कोशिश कर रही थी। आयतुल्लाह खामेनी जो ईरान के सुप्रीम लीडर है, उनको बहुत ही सेफ जोन के अंदर पहुंचाया गया और ईरान की IRGC यानी ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड बड़ी संख्या में निकलकर बाहर आए और लोगों को खदेड़ना उन्होंने शुरू किया, जो असामाजिक तत्व थे उन्हें, और चंद घंटों के अंदर ही उन पर कंट्रोल कर लिया गया। जैसे ही अमेरिका को ये लगा कि अब ईरान के अंदर कंट्रोल हो चुका है, ईरान के अंदर जो कुछ करने की कोशिश की गई थी वो सारे मिशन फेल हो चुके हैं, सारे
जो मंसूबे थे उन पर पानी फिर चुका है। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान आता है कि ईरान में अब आम लोगों को नहीं मारा जा रहा है, ईरान में आम लोगों को मारना बंद कर दिया गया है, लिहाजा अमेरिका भी ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा। ये 14 जनवरी का बयान मैं आपको बता रहा हूँ। 14 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान आया और 14 जनवरी को ही ईरान के अंदर 5 लोगों को एग्जीक्यूट किया गया था, यानी फांसी पर लटकाया गया था। ये कौन लोग हैं? जिनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा साबित हुआ था, जिनके बारे में पूरे पक्के सबूत मिल चुके थे कि इन्होंने ईरान के अंदर रहकर देशद्रोहपन किया, लोगों से पैसा लेकर लोगों को भड़काया और ईरान की संप्रभुता को ठेस पहुंचाई। ऐसे लोगों को डोनाल्ड ट्रंप अपनी आंखों से सब कुछ देखते हुए भी ईरान के बारे में ये बोल रहे थे कि अब ईरान में शांति हो गई है और ईरान के अंदर किसी को नहीं मारा जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये समझ चुके थे कि ईरान के अंदर ऐसा माहौल बिल्कुल भी नहीं है जैसे वेनेजुएला के अंदर है। आप लोग जानते हैं कि अमेरिका के कमांडो वेनेजुएला के अंदर घुसकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाकर ले आए हैं, जिन पर इस समय मुकदमा चल रहा है। दरअसल वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाना भी इतना आसान नहीं था अगर उनके अपने ही लोग बिकते नहीं। ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वेनेजुएला के एमपी से लेकर फौजी ताकतों तक बड़ी संख्या में अमेरिका के हाथों बिक चुके थे, जिसके चलते वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाकर लाया गया। अमेरिका के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि ये बहुत बड़े पैमाने पर नशीली दवाएं और नशीले पदार्थ अमेरिका में सप्लाई करता है, इस वजह से ये काम किया गया है। लेकिन आप लोग जानते ही हैं कि वेनेजुएला के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार है, जिसको हासिल करने के लिए इस मिशन को किया गया है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। तो फिलहाल आज यानी 17 जनवरी तक ईरान के अंदर पूरी तरह से शांति का माहौल बर्पा होता हुआ नजर आ रहा है और जो विदेशी ताकतें, ईरान का कहना है कि इजराइल और अमेरिका, ये दो ही ऐसी ताकतें थीं जो ईरान के अंदर सत्ता को पलटने के लिए सारी चीजें करवा रही थी, धरने प्रदर्शन और बहुत सारी चीजें। तो इन दोनों के मंसूबों को फेल कर दिया गया है। ईरान के अंदर वापस से शांति बहाल हो चुकी है और इस समय ईरान की जो फौजें हैं, यानी ईरान की जो पुलिस है, वो इस समय लोगों के डोर टू डोर यानी घर घर जाकर चेक इन कर रही है और उसका ये कहना है कि ये हमारा अभियान तब तक नहीं रुकेगा जब तक हर उस व्यक्ति को नहीं पकड़ लिया जाए जो इस धरना प्रदर्शन की आड़ में छुपकर उपद्रव मचाने की कोशिश कर रहा था। तो ईरान में पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया है। आज यानी 17 जनवरी को सारी चीजें सही चल रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान आया है कि अब किलिंग को वहां पर रोक दिया गया है। इसका मतलब भी ये हुआ है कि उनके हाथ से बाजी जा चुकी है, ऐसा ईरानी लोगों का कहना है। इसी के साथ साथ साइड में आप मेरे लगातार देखते रहे कि ईरान ने अपने पड़ोसी मुल्कों जैसे लेबनान, इराक, इनमें जाकर भी अपनी जुगलबंदी को मजबूत किया है और अपने बॉर्डर को भी पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया है, ताकि आईएसआईएस के आतंकी जो ईरान के अंदर दाखिल होकर हमले करने के लगातार मंसूबे बनाते हैं वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। जी हाँ दोस्तों, आईएसआईएस के आतंकी कई बार ईरान के अंदर हमलों को अंजाम देने में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन कई बार उनको फेल भी कर दिया जाता है। इस बार ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं जिससे ना तो कोई इजराइल का भेजा हुआ, ना ही कोई अमेरिका का, ना ही कोई दूसरे देश का भेजा कोई भी व्यक्ति ईरान के अंदर दाखिल नहीं हो सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।